अल्लामा खजरुल इस्लाम नक्शबंदी ने मशाइख सालकाबाद शरीफ के कराची के सफर का जिक्र किया। मैं जरा आपको सालकाबाद शरीफ ले चलूं, मैं जरा आपको सालकाबाद शरीफ ले चलूं। इस वक्त पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रांसमिशन देखी जा रही है। मेरी भी ख्वाहिश है कि सालकाबाद शरीफ की जो खिदमात है, सालकाबाद शरीफ के जो मामूलात है, सालकाबाद शरीफ की अवाम व खवास के लिए जो खिदमात है, अल्हम्दुलिल्लाह 5 दिसंबर 1986 को क़िबला आलम क़िबला मुर्शिद अबुल मसाकीन पीर फकीर सानी सरकार दामद बरकातुम कुद्सिया ने जब इस सिलसिले आज़मिया रहीमिया सालकाबाद शरीफ की कमान संभाली तो 1986 को क़िबला आलम वाली सालकाबाद शरीफ का रोज़ा अक़दस तामीर करवाया। अल्लाह अकबर। फिर 2002 में आपने रोज़ा अक़दस का शानदार गुंबद शरीफ तामीर करवाया। कहिए सुभान अल्लाह। अब देखते जाएं कि पीर सानी सरकार दामद बरकातुम कुद्सिया ने जैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह ये जिम्मेदारियां संभाली, पै दर पै किस तरह तरक्याती काम हो रहे हैं, जामियात बन रही हैं, फ्री डिस्पेंसरी बन रही है और न जाने कितने उमूर अंजाम दिए जा रहे हैं। 1988 में 88 में दरबार के शुमाल में वाक़े पहाड़ी पर एक टीले पर वसी लंगर खाना तामीर फरमाया, उसमें लंगर भी जारी फरमा दिया और ज़ायरीन, मुरीदीन, मोतक़दीन और मुतवस्सिलीन की बड़ी तादाद को देखते हुए पहाड़ी पर तहखाना तामीर फरमाया। लंगर खाने के मशरिक में एक पहाड़ी घाटी थी जिसके लिए क़िबला आलम सरकार वाली सालकाबाद शरीफ फरमाया करते थे कि मुझे यहां से मदीने की खुशबू आ रही है। जरा वो जगह भी तो देखें जाकर। अल्लाह अकबर। मैं यकीन से कहता हूं कि अगर आप खुद को मदीने में तसव्वुर ना करें तो बात कहिएगा। अल्लाह अकबर। जिस मकाम से मदीने की खुशबू आती थी, अल्लाह अकबर, हुजूर क़िबला आलम ने उस घाटी को हमवार करके 1988 में यहाँ एक शानदार जामा मस्जिद मदीना तामीर फरमा दी। अल्लाह अकबर। और उसके बाद मस्जिद शरीफ से मुत्तसिल शुमाल जनूब में कमरे बनाए गए और साथ ही जामे आज़मिया फ़ुयूज़ुल कुरान वल हदीस की बुनियाद रखी गई। इब्तिदा में मस्जिद शरीफ ही में कमरों में दर्स व तदरीस का आगाज हुआ, लेकिन 1993 में मस्जिद शरीफ के शुमाल में अज़ीमुश्शान जामिया तामीर किया गया और उसका संगे बुनियाद रखा गया। माशाअल्लाह। 1994 में पानी की शदीद किल्लत महसूस हुई। संगलाख जमीन है, पहाड़ी सरजमीन है, पानी का निकल आना आसान नहीं है। अल्लाह अकबर। हुजूर क़िबला आलम ने हुक्म फरमाया कि बोरिंग की जाए। 150 फुट तक बोरिंग की गई, पानी नदारत, पानी नजर नहीं आया, मशीनें फेल हो गई। इंजीनियर्स ने जवाब दे दिया और हुजूर क़िबला आलम वाली सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह के रोजे पर हाजिर होते हैं, दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। अल्लाह की कुदरत से वहां की चट्टान फटती है और पानी का फव्वारा जारी हो जाता है। पानी का फव्वारा। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद। माशाअल्लाह। जिंदाबाद। माशाअल्लाह। जिंदाबाद। और मेरा खुद मुशाहिदा है, आप जाएं कभी उस पानी से वुजू करें, खुदा की कसम ऐसा लगेगा आपकी रूह ताजा हो गई है। ऐसा पानी कि जहां नलकों की जरूरत नहीं है, जहां पानी के लिए लिखा नहीं जाता कि पानी को महफूज करें, पानी का चश्मा जारी है और जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। 24 आवर 24 घंटे वो मीठे पानी का चश्मा जारी है और लोग सैराब हो रहे हैं। यही एक आबे शिफा का भी सिलसिला है सन। और इसके बाद मैं अर्ज करूं आपसे कि इसके बाद अल्लाह अकबर, रोज़ा अक़दस के मशरिक में एक मेहमान खाना तामीर किया गया 1995 में और 1997 में सालकाबाद शरीफ में रोज़ा अक़दस के शुमाल में एक पानी का चश्मा एक और जारी हो गया। अल्लाह अकबर। 1998 में जामे आज़मिया फ़ुयूज़ुल कुरान की बालाई मंजिल पर एक अज़ीमुश्शान लाइब्रेरी आज़मिया लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया गया। और मैं ये बताता चलूं उसके बाद
सिलसिला दर सिलसिला ये उमूर जारी है। सन 2000 में ज़ायरीन की कसरत को पेश नजर रखते हुए जामा मस्जिद मदीना को शहीद करके उसमें तौसी की गई और तौसी का मरहला इतना वसी हुआ कि माशाअल्लाह 60 फीट बुलंद वो मीनारे नूर भी नजर आ रहा है जो आज आप और हम देख रहे हैं। सन 2001 में जामा मस्जिद मदीना में एक बार फिर जमीन दोस्त वजू खाना और गुस्ल खाने की तामीर कराई गई। 1998 की तामीर के बाद सन 2000 में और फिर 2012 में अल्हम्दुलिल्लाह इसको एक बार फिर वुसअत दी गई और ये जो तौसीयात का सिलसिला है ये 12-12 साल पर मुश्तमिल है। 12 साल के गैप से इसका मतलब है 12वीं वाले ने खुसूसी करम फरमाया है, खुसूसी करम फरमाया और जामा मस्जिद मदीना जो है अल्लाह अकबर वो तामीर हो रही है। 12-12 साल के वक्फे से उसमें तौसीयात हो रही है और वो माशाल्लाह उसमें वुसअत आप देखें तो आपको मालूम होगा कि कितनी अल्लाह ने वुसअतें रखी है। फिर दरबार आते जाते हुए लोगों के लिए ऐवान आजम सानी नगर शरीफ के मकाम पर मुसाफिरों के लिए इलेक्ट्रिक वाटर कूलर लगाए गए, नस्ब किए गए। रोज़ा अक़दस के शुमाल में इलाके के नादार अफराद के लिए फ्री मेडिकल कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, फ्री मेडिकल कॉम्प्लेक्स। ये बहुत बड़ी खिदमत है। इसके साथ साथ ज़ायरीन के लिए लंगर खाने का 2006 में आगाज किया गया, इफ्तिताह किया गया। फिर मस्जिद सिद्दीकिया जिसे गोल मस्जिद कहा जाता है 2006 में उसके साथ मुत्तसिल एक अजीम शान जामे आज़मिया मदीनतुल उलूम का संगे बुनियाद रखा गया। जामे आज़मिया मदीनतुल उलूम में एक अजीम शान दारुल इफ्ता का क़याम किया गया जिसमें लोगों के फ़िक़ी और दीनी मसाइल को कुरान और हदीस की रोशनी में अल्हम्दुलिल्लाह जो है हल किया जाता है। सियाचिन ग्लेशियर में आप अपनी इमदाद लेकर पहुंचे, वहां लोगों की दाद रसी फरमाई। मैं क्या क्या अर्ज करूं, मेरे पास वक्त कम है, अल्फाज बहुत है। कहने का मकसद ये है कि अल्लाह का दीन इसी तरह पहुंचा है कि लोगों को रूहानी तौर पर भी सैराब किया गया, लोगों को जिस्मानी तौर पर भी लंगर की सूरत में सैराब किया गया और लोगों की फलाह और बहबूद के लिए वो बुनियादी काम किए गए कि जिसके लिए आज सालिकाबाद शरीफ अपने पूरे आबोताब के साथ अल्हम्दुलिल्लाह नजर आ रहा है। अल्लाह पाक मशाइख़ सालिकाबाद का शरीफ का साया हमारे और आपके सरों पर कायम और दायम रखे। मैं अगली शख्सियत को दावत नात दे रहा हूँ। आलमी शोहरत याफ्ता कारी और नात ख्वां बिलाशुबा हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस क़रात और नात के हवाले से, क़रात के हवाले से भी आपने दुनिया में शोबे क़रात में पाकिस्तान का नाम रोशन किया और नात ख्वानी के हवाले से भी दुनिया भर में आपकी पढ़ी हुई नातें बहुत ज़बान ख़ास व आम नजर आती हैं। मेरी मुराद जनाब कारी वही ज़फ़र कासमी साहब से है, तशरीफ लाए और अपनी पढ़ी हुई खूबसूरत नातों से हमारे क़ुलूब और अज़हान को मुनव्वर फरमाए। जनाबे कारी वही ज़फ़र कासमी, नारे तकबीर और नारे रिसालत, नारे तहक़ीक़, नारे तहक़ीक़। कारी वही ज़फ़र कासमी साहब ने एक सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से मनक़बत भी पेश की है। मेरी ये ख्वाहिश होगी कि उसके भी चंद अशार अपनी नातों के बाद जरूर पेश होंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं ARYQ-TV के हाजी अब्दुल रऊफ साहब, मोहतरम आमिर फयाजी साहब और इनके तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ मदऊ किया है। और हमारी बड़ी खुशनसीबी है, आज हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारे दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत क़िबला पीर सानी सरकार मद्दज़िल्लहुल आली तशरीफ़ फरमा हैं। बड़ी रूहानी शख्सियत माशाअल्लाह। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनके फैज़ को इसी तरह जारी और सारी रखे। मैं मोहतरम जनाब क़िबला पीर सुल्तान साहब भी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं माशाअल्लाह और मद्दज़िल्लहुल आली में सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ मदऊ किया है
और इस बाबरकत महफिल में शरीक होना भी वाकई बहुत बड़ी सआदत है, क्योंकि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार गार हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में इस महफिल को सजाया गया है। मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ आपसे कि अल्लाह ताला मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह ताला हम सबका इस महफिल में बैठना, सुनना और पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। इससे पहले कि मैं हदाया नात आपके सामने पढ़ूं, आप सब मिलकर बड़ी मोहब्बत, खुलूस और अकीदत के साथ मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक जरूर पढ़िएगा। दुरूद के बाद इंशाअल्लाह मैं अपनी पढ़ी हुई मशहूर ज़माना नातें मुख्तसर पढ़ूंगा, क्योंकि वह आप वक्तन फ़वक्तन सुनते रहते हैं। मेरी मुराद है सबसे पहले मेरी जो पढ़ी हुई मशहूर नात है, जो मेरी हवाला बनी, मेरी शनाख्त बनी, मेरी पहचान बनी, अरबी नात शरीफ से मैंने आगाज़ किया मीडिया पर। अस्सुब्ह बदामिन तलआती ही, सुबह तुलू हुई आपके मुबारक चेहरे से, वल्लैलु दजामे वफरती ही, और रात की रौनक बढ़ गई आपकी काली जुल्फों से। हर मिसरे में आएगा अल्लाहु अल्लाहु, मिलकर जरूर पढ़िएगा। इसके बाद मैंने एक और नात शरीफ पढ़ी है, आप पसंद करते हैं। फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पांव थक जाएंगे। उसके बाद एक और नात शरीफ मैंने पढ़ी है, वो आप पसंद करते हैं, आपको ज़बानी याद होगी। ज़हे मुक़द्दर हुजूर हक से सलाम आया, पयाम आया, झुकाओ नजरें बिछाओ पलकें, अदब का आला मकाम आया। पीर सानी सरकार की, पीर सुल्तान साहब की फरमाइश पर ज़हे मुक़द्दर मैं इंशाअल्लाह ज़रूर पेश करूँगा। तो अभी ये तीनों नातों को जो मैंने कहा है, इनकी बदौलत, इन नातों की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह मुझ नाचीज़ को एक बार इतनी बड़ी इज्जत मिली, मर्तबा मिला, एवॉर्ड मिला कि हुजूर नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस के अंदर जाकर, सुनहरी जालियों के अंदर जाकर मुझ नाचीज़ को दुरूद व सलाम पढ़ने की सआदत नसीब हुई। तो अगर आप अल्लाहु अल्लाहु मिलकर पढ़ेंगे मेरे साथ, ये नाते मिलकर, जी जी जरूर जरूर। अल्लाहु अल्लाहु के विर्द में पीर साहब भी फरमा रहे हैं, मिलकर मेरे साथ शरीक रहिएगा। और मैं ये कहूँगा कि जिसको भी मदीने जाना है मेरे साथ मिलकर ज़रूर पढ़िएगा। इंशाअल्लाह आपको ज़रूर ज़रूर इंशाअल्लाह हाजिरी नसीब होगी, और जो जा चुके हैं इंशाअल्लाह उनको बार बार जाना नसीब होगा इंशाअल्लाह। मैं पीर साहब की इजाज़त से हदाया नात पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सबसे पहले दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मिलकर मेरे साथ सब मिलकर बाबा से बुलंद सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अभी मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया, इतना बड़ा मजमा है, मिलकर मेरे साथ साथ सल्लल्लाहु अलैका या रसूल
पूरा जरूर पढ़िएगा मेरे साथ बाबा से बुलंद। हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। हम मदीने में तन्हा
जाएंगे हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे, अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे। जैसे कि सब्ज़ गुंबद नज़र आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा। सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही पलकों से सजदे टपक सुभान अल्लाह की आवाज़ ज़रा बढ़ाइए तो अल्लाह ताला आपके दर्जात को भी बुलंद फरमा देगा इंशाअल्लाह। एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने पर अल्लाह ताला 90 नेकियां आपको देता है। एक दफ़ा कहने पर अगर आप बार बार कहेंगे तो सोचें आप कि यहाँ से आप कितनी नेकियां लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह। और खुशनसीबी के पीर साहब मौजूद हैं, पीर साहिबान यहाँ मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में मैं उनके सामने पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ और आपको ये सआदत मिल रही है कि आप इनके सामने बैठकर सुन रहे हैं। इससे बड़ी कोई सआदत की बात नहीं है कि आप नबी का जिक्र सुन रहे हैं ऐसे पीर साहिबान के सामने। मैं एक और नात शरीफ जो पीर साहिबान ने मुझसे फरमाइश की है वो आपके सामने पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप सब मिलकर पढ़ेंगे। आपको ज़बानी याद है, मैंने इसको बहुत पहले पढ़ा है। आपके सामने एक मर्तबा फिर फरमाइश पर। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से सलाम आया, पयाया माया। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से सलाम आया, पयाया माया। झुकाओ नज़रें, बिछाओ पलकें, अदब का आला मकाम आया। झुकाओ नज़रें, बिछाओ पलकें, अदब का आला मकाम आया। ये कौन सर से कफन
कफन लपेटे चला के रास्ते पर फरिश्ते हैं से तक रहे ये कौन सी है तेरा माया फरिश्ते हैरान से तक रहे ये कौन सी है तेरा माया ये चलना यहाँ है मंजिल कदम कदम पर ये के हक है संभल के चलना यहाँ है मंजिल कदम कदम पर पहुँचना दर पर तो कहना आका सलाम लीजिए गुलाम आया पहुँचना दर पर तो कहना सलाम लीजिए गुलाम आया और ये कहना आका बहुत से आशिक तड़पने से छोड़ आया ये कहना आका बहुत से आशिक तड़पने से छोड़ आया मैं बुलावे के मुंतज़िर सुबह आया न शाम आया दुआ जो निकली थी दिल से आखिर पलट के मकबूल हो के आई जज्बा जिसमें तड़पते सच्चे वो जज्बा आखिर को काम आया ज़हे मुक़द्दर बाबा से बुलंद कहिए सुभान अल्लाह बाबा से बुलंद कहिए सुभान अल्लाह बाबा से बुलंद कहिए सुभान अल्लाह बड़ी खूबसूरत नात आपके सामने पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूं शामिल है खुदा जिस मिदहत में अल्लाह भी हुजूर की शान में दुरूद पढ़ रहा है अल्लाह भी दुरूद भेज रहा है हुजूर पर अल्लाह भी उनकी तारीफ में शरीक है उनकी मिदहत में शरीक है उनकी तारीफ कर रहा है शामिल है खुदा जिस मिदहत में वो मिदहत तो सरकार की है
हर मिसरे में आएगा सरकार की है। आप सबको क्या कहना है मिलकर? सरकार की है। सब मिलकर कहिएगा। अगर मैं चुप भी हो जाऊं आप कहिएगा सरकार की है। शामिल है खुदा जिस मिदहत में, शामिल है खुदा जिस मिदहत में, वो मिदहत तो सरकार की है। शामिल है खुदा जिस मिदहत में, शामिल है खुदा जिस मिदहत में, वो मिदहत तो सरकार की है। कुर्बान है जिस पे दोनों जहां, वो अज़मत तो सरकार की है। कुर्बान है जिस पे दोनों जहां, वो अज़मत तो सरकार की है। शामिल है खुदा जिस मिदहत में, ये उनकी नवाज़िश उनका करम, कौन जो अब तक है कायम, साए में है जिसके दोनों जहां, वो रहमत तो सरकार की है। साए में है जिसके दोनों जहां, वो रहमत तो सरकार की है। शामिल है खुदा जिस मिदहत में, ये दीन और दुनिया के नाते सरकार नहीं तो कुछ भी नहीं। जो काम हमारे आएगी, वो निस्बत तो सरकार की है। जो काम हमारे आएगी, वो निस्बत तो सरकार की है। शामिल है खुदा जिस मिदहत में। और बड़ा खूबसूरत शेर आपके सामने पढ़ रहा हूं, बल्कि हासिल नात शेर पेश कर रहा हूं। बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा। सींचा है लहू से आका ने सरसब्ज़ शजर, इस्लाम का है फल, जिसका ये दुनिया खाती है। वो मेहनत तो सरकार की है। फल जिसका ये दुनिया खाती है, वो मेहनत तो सरकार की
मिदहत में हम जैसे गुनाहगारों का भरम अल्लाह रखेगा महशर में। वो क्यों न करम फरमाएगा, ये उम्मत तो सरकार की है। वो क्यों न करम फरमाएगा, ये उम्मत तो सरकार की है। शामिल है खुदा जिस मिदहत में। और आखिर में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में मनक़बत का नजराना पढ़ने की सआदत आखिर में हासिल कर रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर जन्नती जन्नती माशाअल्लाह। फरोग़े रूवेदी सिद्दीक़ अकबर, फरोग़े रूवेदी सिद्दीक़ अकबर, फरोग़े अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक़ अकबर, अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक़ अकबर, नबी के दीन के पहले मुहाफ़िज़, नबी के दीन के पहले मुहाफ़िज़, नबी के दीन के पहले मुहाफ़िज़, नबी के जानशीं सिद्दीक़ अकबर, नबी के जानशीं सिद्दीक़ अकबर, चमनज़ारे मोहम्मद मुस्तफ़ा की, चमनज़ारे मोहम्मद मुस्तफ़ा की, बहारे औवली सिद्दीक़ अकबर, बहारे औवली सिद्दीक़ अकबर, यकीन जिनका ज़माने में मुसल्लम, यकीन जिनका ज़माने में मुसल्लम, वो तस्वीरे यकीन सिद्दीक़ अकबर, वो तस्वीरे यकीन सिद्दीक़
अकबर नबी ने खुद इमामत जिनको सौंपी, नबी ने खुद इमामत जिनको सौंपी, इमामुल मुत्तक़ी सिद्दीक़ अकबर, इमामुल मुत्तक़ी सिद्दीक़ अकबर, फरोग़े सिद्दीक़ अकबर, अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक़ अकबर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बारगाहे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बारगाहे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में अपनी अक़ीदतें कारी वहीद ज़फ़र क़ासमी साहब पेश करने की सादत हासिल फरमा रहे थे। जैसा कि मैंने इब्तिदा में अर्ज़ किया कि ये मशाइख़ सालिकाबाद शरीफ का ये करम है अहले कराची पर कि तशरीफ़ लाए और एक बड़ी महफ़िल सैयदना सिद्दीक़ अकबर के नाम से मंसूब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जितने अफराद माशाल्लाह कसीर तादाद यहाँ हमारे मर्द हजरात की संगियों की मौजूद है, वहीं कसीर तादाद ख़वातीन में भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है जो फ़ुयूज़ व बरक़ात लूटने के लिए और अपनी मुरादें पाने के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआएं पेश करने के लिए यहाँ मौजूद है। जामियात का सिलसिला, लंगर खाने, मसाजिद की तामीर का सिलसिला, माहाना और सालाना महाफिल नात और उर्स शरीफ की महफिल और हजरत की मौजूदगी में सालकाबाद शरीफ में जो दुआएं होती हैं माशाअल्लाह इतवार और जुमे के दिन, वो भी किसी से पोशीदा नहीं, हजारों लाखों लोग फैज़याब होते हैं। और अगले आने वाले जो 5 दिन हैं अल्हम्दुलिल्लाह मशाइख़ सालकाबाद शरीफ यहाँ मौजूद होंगे और आपके लिए दुआएं करेंगे। जो हजरात मिलना चाहते हैं वो ज़रूर मुलाकात करें और दुआएं लें। आस्तान आलिया, मकान नंबर 16, गली नंबर 42, एरिया 37A, लांडी 3.5, नज़द बिलाल मस्जिद इंशाअल्लाह तशरीफ फरमा रहेंगे। जितने हजरात हैं वो बाद में शिकायत करने और शिकवा करने के बजाय इस वक्त रब्ता करें ताकि मुकम्मल तौर पर फ़ुयूज़ व बरक़ात आपको मिल सके और इनकी कदम बोसी और दस्तबोसी से आप मुशर्रफ हो सके। मैं अगले सना खां को दावत नात दे रहा हूँ। जनाबे ज़ुहैब अली अशरफी तशरीफ लाएँ। आलमी शोहरत याफ्ता सना खां अपने मखसूस लबो लहजे में सरकार अलैहिस्सलाम व बारगाहे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में अपनी अक़ीदतें और मोहब्बतें नज़र करने की सादत हासिल करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इलाही बहक़ के बनी फ़ातिमा